नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में क्या पुलिस की एक भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये भर्ती किस चीज़ की है। वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई और सर्जेंट रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई की सैलरी क्या रहेगी, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्जेंट का सिलेबस क्या होगा, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्जेंट की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? WBPRB कोलकाता पुलिस एसआई सर्जेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है, वो भी हाल ही में आपका जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड यानी WBPRB ने सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार WBPRB ने सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के 330 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार जो पुरुष और महिला उम्मीदवार है वो 19 जुलाई से 19 अगस्त 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से WBPRB एसआई सर्जेंट भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्जेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं सबसे पहले WB पुलिस एसआई सर्जेंट की आपकी जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में। तो सब इंस्पेक्टर की इसमें 181 पोस्ट है, सब इंस्पेक्ट्रेस यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट है और सर्जेंट के लिए 122 पोस्ट है। तो टोटल 330 पदों के लिए आपसे क्या आवेदन है वो मांगे गए हैं। बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल की 171 पोस्ट है, एससी की 67 पोस्ट है, एसटी की 36 पोस्ट है, ओबीसी ए के लिए 33 पोस्ट है, ओबीसी बी के लिए 23 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 330 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इसके समकक्ष किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए मैक्सिमम आयु 30 वर्ष हो जाएगी और एससी और एसटी के लिए 33 वर्ष हो जाएगी। एक बार आपके नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले, आपको वहां से भी पता चल जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो WB पुलिस एसआई सर्जेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं? 19 जुलाई से। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 19 अगस्त है, यानी 19 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी के लिए फीस है वो 270 रुपये रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 20 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब WBPRB कोलकाता पुलिस एसआई सर्जेंट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस का आपका जो एसआई सर्जेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद क्या आपको फाइनल ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। तो इन 5 चरणों से आपको गुजरना है। 5 चरणों गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले WB पुलिस एसआई प्री एग्जाम पैटर्न, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट का प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर आएगा। पेपर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं।
तो प्री बोर्ड है वो आपका जो प्री एग्जाम रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रारंभिक परीक्षा है वो कुल 200 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नेगेटिव मार्किंग होगी, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 अंक वो काट लिया जाएगा। पर पेपर को हल करने के लिए यानी प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबी पुलिस एसआई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। कैटेगरी की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्म ब्रांच इन डब्ल्यूबी पुलिस यानी आर्म ब्रांच के लिए अगर बात करें तो गोरखा, गढ़वाली एंड एसटी के लिए 54 किलो आपका कम से कम वेट होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो आपकी चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और साथ में आपको क्या 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको फुलानी है। बात करें अदर कैटेगरी के लिए तो 60 किलो आपका वजन होना चाहिए, 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलानी है। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर अनआर्म ब्रांच यानी अनआर्म ब्रांच में अगर बात करें तो गोरखा, गढ़वाली और एसटी के लिए 52 किलो वजन होना चाहिए आपका, कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 176 सेंटीमीटर आपकी क्या चेस्ट होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर आपको क्या चेस्ट फुलानी है। अगर बात करें अदर कैटेगरी के लिए तो कम से कम आपका 56 किलो वजन होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपकी क्या चेस्ट होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलानी है। जब आपका पीएसटी हो जाएगा तो आपका पीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या क्या इवेंट मांगे इन्होंने, तो सब इंस्पेक्टर अनआर्म ब्रांच और सर्जेंट के लिए क्या है 800 मीटर की रेस आपको 3 मिनट में क्या है पूरी करनी है, ये मेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें सब इंस्पेक्ट्रेस अनआर्म ब्रांच के लिए क्या है, ये फीमेल के लिए है। 400 मीटर की रेस आपको 2 मिनट में पूरी करनी है, 2 मिनट में आपको 400 मीटर की रेस है वो पूरी करनी है। ये आपका पीटी हो गया। पीटी के बाद क्या आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा यानी डब्ल्यूबी पुलिस एसआई फाइनल एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या अलग अलग 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा जनरल स्टडी और अर्थमेटिक का 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड होगा इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर थर्ड है बंगाली, हिंदी, नेपाली और उर्दू का 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 200 नंबरों का होगा फाइनल एग्जाम, 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल एग्जाम। जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद क्या आपका एक इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई सर्जेंट का सिलेबस आपका रहेगा जनरल स्टडी का सिलेबस। उसमें आएगा पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट, ये आपका क्या है जीके का सिलेबस होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नेटवर्क एंड डायरेक्शंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, सिमेंटिक एनालॉजी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन और अमेंडेड फिगर से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, टाइम एंड वर्क का टाइम एंड डिस्टेंस, लाइनर इक्वेशन, टेबल एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, पॉलीगन्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटी से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। ये फाइनल का शुरू हो गया अब। तो फाइनल के लिए इंग्लिश में आएगा वोकेबलरी, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज। ये हो गया आपका इंग्लिश का। बात करते हैं इंडियन लैंग्वेज, बंगाली, हिंदी और नेपाली और उर्दू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा वोकेबलरी, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद क्या है आपका एक मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी फाइनल जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। नियुक्ति होने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई की सैलरी और वेस्ट बंगाल पुलिस सर्जेंट की सैलरी क्या रहेगी। तो दोनों में आपका क्या पे लेवल आपका 10 लगेगा इसमें।
32,100 से लेकर 82,900 तक की आपकी सैलरी होगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म अब जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में डब्ल्यूबी पुलिस एसआई सर्जेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई सर्जेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई सर्जेंट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई सर्जेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई सर्जेंट की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।